खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी गेट का रंग भगवा करने के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। NSUI ने सरकारी आदेशों पर जताया विरोध। कॉलेज में झाड़ू पोछा और रंग पेंट करवाने सहित गड़बड़ाए टाइम टेबल से भड़के विद्यार्थी। राजकीय ITI पर जड़ा ताला। सरिस्का से भटके बाघ को हरियाणा में ट्रैंक्विलाइज कर बूंदी के जंगल में छोड़ा। महीनों पहले अलवर बफर जोन से किया था पलायन। और महिला से रेप और वीडियो बनाने के आरोपी को दबोचा। NAB पुलिस ने की गिरफ्तारी। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर के कला कॉलेज के मुख्य गेट पर NSUI ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालय के मुख्य गेट का रंग भगवा करने के आदेश जारी किए हैं। यह एक तरह से बांटने की राजनीति है। छात्र नेता ओमवीर ने कहा कि बीजेपी सरकार धार्मिक आधार पर बांटने में लगी है। अब कॉलेज और विश्वविद्यालय के मुख्य गेट का रंग भगवा करने के आदेश आए हैं, जबकि देश में सबसे पहले तिरंगे पर भगवा रंग है, लेकिन अब बीजेपी इसे जबरदस्ती थोपना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बेरोजगारी और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बात नहीं करती। ऐसे में प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया है। जी, प्रदेश अध्यक्ष NSUI के श्री विनोद जाखड़ जी का आह्वान पे आज हमने बीजेपी की जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बांटने वाली सरकार के का विरोध किया है, जिन्होंने एक तुगलकी फरमान जारी किया है। राजस्थान में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के गेट हैं, उन पर भगवा रंग पुतवाने का एक आदेश चल रहा है, जिसका NSUI विरोध करती है। क्योंकि कॉलेज, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय ये सभी सार्वजनिक धरोहर हैं। इनका किसी भी धर्म या जाति से कोई लेना देना नहीं है। सभी धर्मों और जाति संप्रदाय के छात्र यहाँ पे पढ़ने आते हैं। छात्रों में धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर अलगाववाद शोभा नहीं देता, इसलिए हमने बीजेपी सरकार का विरोध किया है। और बीजेपी तो 1980 में आई है, तो हिंदू धर्म तो पहले भी था। हिंदू होने का कोई सर्टिफिकेट बीजेपी के कार्यालय पे तो मिलता नहीं है। किसी ने बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रखी है, क्या वो हिंदू नहीं है? अन्य भी हिंदू है। और साथ ही साथ में आपको पहले राजा महाराजा अपने जो ध्वज हुआ करते थे, पताका हुआ करती थी, वो भी भगवा रंग की हुआ करती थी। तो उस टाइम तो बीजेपी नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी भगवा रंग का उपयोग होता था। और 26 जनवरी 1950 को अपना देश आजाद हुआ है, उस टाइम जो तिरंगा राष्ट्र ध्वज हुआ करता है अपना है, उसमें भी भगवा रंग सबसे ऊपर विराजमान है। तो उसको यहाँ पे विश्वविद्यालय और कॉलेजों में दिखाने और दर्शाने की क्या जरूरत है? वो साहस शौर्य का प्रतीक है। उसको इस प्रकार से धार्मिक आधार पर बांटने का काम करना बेकार है। और बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं, जैसे अमित शाह हुए, राजनाथ सिंह जी हुए, इनके बच्चे क्या हिंदूवादी कार्य करते हैं क्या? ये सिर्फ बेरोजगारी, शिक्षा और अन्य मुद्दों से, महिला सुरक्षा, अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं, जिससे देश में आपसी टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। और हिंदू तो अंग्रेज भी राज करके चले गए, जब भी हिंदू सुरक्षित है, और हिंदू तो सुरक्षित ही रहेगा। तो मैं हिंदू हूँ, मुझे हिंदू होने पर गर्व है, लेकिन इसका सर्टिफिकेट मुझे बीजेपी से नहीं चाहिए। और वहीं अलवर के राजकीय ITI कॉलेज में विद्यार्थियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। छात्र नितिन ने कॉलेज प्रशासन पर मनमानी के आरोप लगाए। साथ ही कहा कि दूर दराज से आने वाले बच्चों को सुबह 8 बजे आने पर मजबूर किया जाता है, जबकि सुबह 10 बजे से दूसरी शिफ्ट का भी प्रावधान है। वहीं नमन जांगिड़ ने आरोप लगाया कि यहाँ के कुछ टीचर्स उनसे कॉलेज में रंग पेंट और झाड़ू पोछा का काम भी करवाते हैं। साथ ही शिक्षक के कॉलेज में सोने का वीडियो भी सामने आ चुका है। उन्होंने कॉलेज का टाइम टेबल दुरुस्त करने की मांग की है। सर, समस्या ये आ रही है कि यहाँ पे मनमर्जी चल रही है स्टाफ की। जो जैसा चाहते हैं वो ऐसा, उनकी या तो वो चाहते हैं ऐसा करो, नहीं तो फिर तुम्हारा नाम काट देंगे, तुम्हारे TC काट देंगे। मनमानी ये चल रही है सर। कभी तो सर बच्चे से झाड़ू लगवाते हैं, पोंछा लगवाते हैं कॉलेज के अंदर। ये काम थोड़े ना होते हैं सर। कॉलेज के अंदर बच्चे पढ़ने आते हैं, यहाँ पे झाड़ू पोंछा लगाने आते हैं। दूसरी बात सर, ये मनमर्जी से टाइम चेंज कर देते हैं। जब इन्होंने शुरू में इन्होंने कहा था कि भाई 8 बजे और 10 बजे के 2 बैच है, अपने हिसाब से चूज कर लो। इन्होंने फिर भी
बच्चों से चॉइस भरवा के उसके बाद इन्होंने चेंज किया 3 महीने बाद उबदगरी चला के, जिससे बच्चे परेशान हो। वहीं आईटीआई प्रशासन ने इस मामले में कुछ भी टिप्पणी से इनकार कर दिया, साथ ही इसे संस्था का मामला बताया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां सरिस्का से भटका बाघ आखिरकार 3 माह बाद ट्रैंकुलाइज किया गया है। वह बफर जोन के जंगल से निकलकर हरियाणा के झाबुआ में विचरण करने आता है। टाइगर ST 2303 को 3 महीने बाद बूंदी के रामगढ़ विषधारी जंगल में तड़के 5:30 बजे छोड़ा गया। वह पिंजरे से निकलते ही दहाड़ते हुए बाहर दौड़ पड़ा। सरिस्का के DFO अभिमन्यु सहारण ने बताया कि 17 अगस्त को यह बाघ अलवर बफर जोन के जंगल से निकलकर कोटकासिम बीबी रानी होते हुए हरियाणा के झाबुआ में बीहड़ में पहुंच गया था। इसके बाद 2 बार टाइगर बाजरे और कपास के खेतों में आया। अलग अलग स्थानों पर उसने 5 लोगों को घायल भी किया था। लगातार प्रयासों के बाद 10 नवंबर को उसे झाबुआ के जंगल में ट्रैंकुलाइज कर दिया गया। इसके बाद रात को ही बाघ को बूंदी ले जाकर सोमवार सुबह विषधारी अभयारण्य में छोड़ दिया गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपांशु पराशर आप सभी की तरह एक नेचर और वाइल्ड लाइफ लवर हूं और मैं लकी हूं कि सरिस्का की ऑलमोस्ट हर सफारी में मुझे टाइगर साइटिंग का चांस मिला है। सरिस्का में टाइगर्स की पॉपुलेशन इंक्रीज होना जहां एक बहुत खुशी की बात है, वहीं इससे आने वाले टाइम में होने वाले ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के केसेस से बचने के लिए हमें अपने आप को अभी से तैयार करना होगा, जिससे हम और हमारे टाइगर्स दोनों एक साथ सेफ रह सके। थैंक यू। महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और वीडियो बनाने वाले शातिर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। NAB पुलिस के अनुसार दिल्ली निवासी विवाहिता को 5 वर्ष पूर्व ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था। इसके बाद वह अलवर आकर घरों में झाड़ू पोंछा कर जीवन यापन कर रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात बिहार के दरभंगा निवासी 32 वर्षीय इम्तियाज के साथ हुई। इम्तियाज ने उसे शादी का झांसा देते हुए भांड बस्ती के समीप किराए के मकान में शारीरिक संबंध बनाए और वीडियो भी बना लिया। इसके बाद आरोपी ने उसे धमकी दी कि या तो उसके दोस्तों के साथ शारीरिक संपर्क बनाओ, नहीं तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। पीड़िता द्वारा थाने में मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इम्तियाज इवेंट मैनेजर का काम करता है। उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। दिनांक 4/9/2024 को पीड़िता ने दुष्कर्म का मामला थाना NAB में दर्ज करवाया था, जिसका अनुसंधान एसओ साहब द्वारा किया जा रहा था। दिनांक 9/11 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल से भिजवाया गया। सरकार द्वारा 63,000 टन सरसों बाजार में लाने के बाद इसके दामों में 200 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट आई है। अलवर मंडी व्यापारी राम अवतार गुप्ता ने बताया कि सरसों के भाव 6550 रुपए से घटकर 6350 रुपए प्रति क्विंटल रह गए हैं। गुप्ता ने बताया कि हाल ही शनिवार को सरकार ने 63,000 टन सरसों बाजार में भेज दी थी। इसके बाद गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही कपास के दाम भी 600 रुपए गिरकर 7625 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गए हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि गत दिनों दीपावली पर कपास की अग्रिम खरीद कर ली गई थी। सरसों क्या है कि सरसों अभी 7 दिन पहले 5-7 दिन पहले सरसों भाव थे 6550 बाजार इस कंडीशन। अब धीरे धीरे बाजार लगा लो, कल शनिवार को हमारे बाजार रह गए थे 6450 के आसपास। लेकिन आज स्थिति है कि आज सरसों भाव मानो 6350-6400 का भाव है 42 कंडीशन के। कुल मिला क्या है कि गवर्नमेंट ने पहले तो माल छोड़ रही थी कम, कोई मतलब 25,000 टन 30,000 टन गवर्नमेंट, जो शनिवार को गवर्नमेंट ने माल छोड़ा है। गवर्नमेंट ने 63,000 टन छोड़ी सरसों। 63,000 टन का मतलब हो गया 12.5 लाख कट्टे सब्जी के से राजस्थान में अपने। उससे क्या है कि उससे फर्क पड़ता है, बाजार दबे उससे। अब बाजार तो विदेशी जो केलसी है सिबोट है वो तो प्लस चल रहे हैं, लेकिन उनके पीछे भी क्या जो लोगों ने माल ले रखा है ऊंचे भाव का, बाजार तो टूट रहे हैं। लेकिन अब तेजी वाली बात है नहीं, आज भी लगा लो मंडी में 63,500-6400 का भाव 42 लाख का है। लेकिन हमारा मन तो ये है कि बाजार बढ़ेंगे। 7 दिन में कितनी गिरावट आई सर? 7 दिन में सिर्फ गिरावट लगा लो, कम से कम 200 रुपये गिरावट आई, 150-200 रुपये। दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर आबकारी थाने ने एक गाड़ी से अवैध शराब बरामद की है। थाना प्रभारी पूरण सिंह ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव को लेकर देर रात को वाहनों को चेक किया जा रहा था। इसी दौरान दिल्ली से कोटपुतली की ओर जा रही एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में विदेशी मार्का की अवैध शराब की 6 पेटी पाई गई। इसकी अनुमानित कीमत करीब 80,000 रुपए है। यह शराब शादी समारोह के लिए ले जाई जा रही थी। गाड़ी को जब्त कर आबकारी एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। कल आबकारी थाना शाहजहांपुर के द्वारा
श्रीमान आबकारी आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार विधानसभा उपचुनाव के मद्देनज़र हमने नियमित नाकाबंदी शाहजहाँपुर टोल नाके पे शुरू की और वहाँ पर हमने एक कार के अंदर से विदेशी शराब को जब्त की गई है। गौरतलब है कि दिल्ली जयपुर हाईवे से होकर तस्करी का खेल चलता रहा है, इसके बावजूद नियमित कार्रवाई का अभाव बना हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अलवर मंडी में प्याज की बम्पर आवक हुई है। ऐसे में चारों तरफ गाड़ियां और प्याज की बोरियां नजर आती हैं। कारोबारी अभय सैनी ने बताया कि प्याज की क्वालिटी बेहतर है। सोमवार को करीब 25,000 बोरियां यहां पहुंची। मजदूर नहीं होने के कारण प्याज की गाड़ियों को खाली करवाना संभव नहीं हो पा रहा। दीपावली अवकाश के बाद छठ की पूजा होने के कारण कामगार अभी तक वापस अलवर नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में रात भर किसान अपनी प्याज का ध्यान रखते हैं। सैनी के अनुसार ऐसी स्थिति में मंगलवार को मंडी को बंद रखा जा सकता है। वजह यह है कि अभी किसान की प्याज को खाली करने की जगह नहीं है और मजदूर नहीं होने के कारण भारी परेशानी हो रही है। मंडी में आज लगभग हमारी मंडी में 25,000 कट्टे की आमद है और आज के बाजार 1300 से लेके 1700 रुपए। अमूमन प्याज जो है 1400 से लेके 1500 के बीच में बिकी है। मंडी में लेबर की बड़ी कमी है। यहाँ पर लेबर नहीं होने की वजह से बड़ा अफरा तफरी है। किसान का माल उतारने में तोलने में बड़ी दिक्कत आ रही है। इसलिए ऐसा लगता है कि कल की भी मंडी बंद रहेगी। कल कोई माल नहीं उतर पाएगा। माल इतना है कि मंडी में किसान जो है वो रात भर परेशान है और उनका माल तुल नहीं पा रहा है, इसलिए बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कल मंडी बंद रहेगी। उधर व्यापारी एवं पार्षद पदम सैनी ने बताया कि प्याज की भारी आवक हो रही है, लेकिन मजदूर नहीं मिलने से गाड़ियों की लोडिंग नहीं हो पा रही। 2-3 दिन में यह स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है। देखिए, क्वालिटी बढ़िया आ रही है और उम्मीद से ज़्यादा मात्रा में आ रही है। किसान में जो भाव को लेकर है वो उत्साह है, इसलिए मंडी में एकदम से माल ज़्यादा आ गया। और लेबर की कमी है। हमारे यहाँ बिहार की जो लेबर है वो छठ पूजा के चक्कर में अभी गई हुई है। अभी लेबर की कमी के कारण माल को उठाने में परेशानी हो रही है। जो माल हमने दिन में लिया वो आज दूसरे दिन सुबह लोड करवा रहे हैं, इसलिए अभी लेबर की कमी है। 1-2 दिन में ये लेबर की जो कमी है वो पूर्ति हो जाएगी तो कार्य सुचारू रूप से जारी रहेगा। राजगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम बहाली में आम रास्ते को लेकर एक पक्ष ने दूसरे गुट की महिला को घायल कर दिया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़िता गीता देवी के परिजन रोहित नरुका ने बताया कि उसके पिता खेत पर काम करने गए थे। इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने घर में घुसकर महिला के साथ लाठी डंडों से मारपीट की, साथ ही मंगलसूत्र एवं कुंडल भी छीन लिए। उनका कहना है कि हमलावर उन्हें आम रास्ते से निकलने से मना करते हैं। उधर पड़ोसियों की मदद से महिला को बचाकर राजगढ़ अस्पताल लाया गया, जहां से जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। हमारे ही गांव के करण सिंह सनोप नार सिंह और उनके 2 बेटे सरजीत सिंह और रणजीत सिंह और प्रीतम सिंह सनोप पृथ्वी सिंह, उनके 2 बेटे आकाश विकास, ये मेरी मम्मी को घर पे अकेला देख करके इनके साथ मारपीट की है। और मारपीट करने के बाद में घर में आग लगाने की तथा घर पे पथराव किए हैं। ज़्यादा भी नहीं तो 400-500 की मात्रा में उन्होंने पत्थर फेंके हैं। ये झगड़ा देख के पड़ोसियों ने आकर के मम्मी को अंदर किया और गेट लगाया। मम्मी का मंगलसूत्र और कुंडल दोनों तोड़ के ले गए। इनके साथ मारपीट की है तथा कपड़े वपड़े फाड़ने की कोशिश की है। रंजिश किस बात को लेकर थी? ये एक हमारे घर का रास्ता है, उसको लेकर के थी। बोल रहे थे कि इस रास्ते से निकलने नहीं देंगे तुमको। हमारी लाइट भी नहीं लगने दी तथा हमको हर 10-5 दिन में मम्मी को अकेला देख के परेशान करते हैं। मैं और पापा हमारे खेत पर पानी लगा रहे थे। जब हमें किसी गांव वाले ने जाके बताया तो हम वहाँ से भाग करके आए। इतने में मम्मी बेहोश कंडीशन में पड़ी थी। मैं इनको लेकर राजगढ़ गया, राजगढ़ से रेफर कर दिया अलवर के लिए। मेरी मम्मी को लेकर मैं यहाँ पे हूँ। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने धारदार हथियार लेकर घूमते एक युवक को गिरफ्तार किया है। एएसआई कन्हैया लाल ने बताया कि प्रताप बंद के समीप हथियार लेकर घूमता यह शातिर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस ने उसके कब्जे से धारदार हथियार बरामद कर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पकड़ा गया शातिर चमेली बाग निवासी सुरेंद्र सिंह आदतन अपराधी है। प्रताप बंद रोड पर एक शख्स को एक अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। मुलजिम सुरेंद्र सिंह उर्फ नैन पुत्र विजेंद्र सिंह जाति राजपूत, उम्र 35 वर्ष, निवासी चमेली बाग, थाना कोतवाली, जिला अलवर। भिवाड़ी के सेक्टर 6 थाना क्षेत्र में गत रात्रि
सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए। इन्हें भिवाड़ी के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से एक युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घायल सुरेंद्र के परिजन सतपाल ने बताया कि वे फिलहाल भिवाड़ी के रंगला ढाणी में रह रहे हैं। गत देर रात करीब 2:30 बजे सुरेंद्र अपने कुछ साथियों के साथ भिवाड़ी मोड़ पर खड़ा था। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने इनके ऑटो को टक्कर मार दी। रंगाड़ा गांव में रहते हैं, जो भिवाड़ी मोड़ पर आता है, टेम्पो चलाता है। तो टेम्पो चलाता है तो वहाँ जगह टेम्पो खड़ा करके चाय पानी पी रहे थे। 3-4 बंदे थे, जो के नाम पीछे से आकर कार टक्कर मारी। 6 दिन बाद भी लावारिस शव की शिनाख्त नहीं हो पाने पर एमआईए पुलिस ने पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार करवा लिया है। यह शव 6 नवंबर को थाना क्षेत्र अंतर्गत एक होटल के पास मिला था। मृतक की उम्र करीब 45 साल थी। एएसआई महेश चंद ने बताया कि 6 दिनों तक तलाश के बाद युवक के परिजनों का पता नहीं लग पाया। ऐसे में पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। शुरुआती जांच में पता लगा कि मृतक कबाड़ का काम करता था और शराब का आदी था। सुबह सूचना मिली थी कि एमआईए इलाके में शेरे पंजाब होटल के पास में एक लावारिस व्यक्ति मृत पड़ा हुआ है। इस पर हमारे थाने से मुकेश कुमार एसआई मौके पर गए और देखा कि डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसको लेकर सामान्य चिकित्सालय में आए। यहाँ उसको मुर्दा घर में रखवाया गया। घास के वारिसान के बारे में जानकारी की गई। एमआईए थाने में सभी जगह पूछताछ की गई, लोगों को फोटो दिखाए और पूछताछ की गई, लेकिन इसके वारिसान के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। अब आज यहाँ आए हैं क्योंकि लाश के सड़ने गलने की भी संभावना है, इसलिए इसका पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम करवाकर अब इसकी लाश का अंतिम संस्कार करवाया जा रहा है। देवउठनी एकादशी मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दिन अबूझ मुहूर्त भी है, साथ ही शादियों का दौर आरंभ हो जाएगा। पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस मौके पर अनेक शुभ संयोग बन रहे हैं। वहीं श्रद्धालु भगवान विष्णु की कथा और व्रत करेंगे। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली देवउठनी एकादशी कल 12 नवंबर मंगलवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। देवउठनी एकादशी पर कल कुमार योग, रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग व राजयोग का चतुर्थ विशेष शुभ संयोग बन रहा है। इन चतुर्थ शुभ संयोग में भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करने से, भगवान विष्णु की परिक्रमा करने से, एकादशी की कथा सुनने व एकादशी का व्रत करने से श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा से जागे थे, इसलिए इस एकादशी को देवउठनी एकादशी कहते हैं। शास्त्रों में इस दिन का मुहूर्त स्वयं सिद्ध अर्थात अबूझ मुहूर्त माना गया है। इसलिए इस दिन तुलसी विवाह, सामूहिक विवाह, शादी विवाह सहित सभी शुभ मांगलिक कार्य काफी संख्या में संपन्न होते हैं। और इसी दिन कल घरों में संध्या के समय महिलाओं द्वारा उठो देवा बैठो देवा जैसे मांगलिक गीत गा करके देव उठाए जाएंगे। इस दिन से शादी विवाह का यह दौर प्रारंभ हो जाएगा और अगले माह 14 दिसंबर तक शादी विवाह का यह दौर जारी रहेगा। 15 दिसंबर को धनुमल मास लगने के साथ ही शादी विवाह का यह दौर समापन हो जाएगा और अगले वर्ष 14 जनवरी मकर संक्रांति को धनुमल मास के समापन के बाद 16 जनवरी से शादी विवाह सहित सभी शुभ मांगलिक कार्य पुनः प्रारंभ हो सकेंगे। निर्वाचन विभाग की ओर से 18 वर्ष पूरे कर चुके मतदाताओं के लिए सोमवार से डाइट में 2 दिवसीय शिविर आरंभ हुआ। यहां बीएसटीसी कर रहे छात्र छात्राओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए हैं। सहायक प्रशासनिक अधिकारी सुरेश चंद ने बताया कि इसके बाद उनका मतदाता कार्ड बन जाएगा। इसी कड़ी में कॉलेज में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं के नाम जोड़े जा रहे हैं। ये जो 18 साल के समकक्ष है या 18 साल से ऊपर है तो उनको आई कार्ड बनाने के लिए, जिससे कि वोट डाल सके, जिनका इलेक्शन में वो डाइट में नाम नहीं है उनका वो कार्ड बन जाएगा। कब से कब तक लगाया गया? ये दिनांक 11-12 को 2 दिन का टाइम लगाया हुआ है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष एवं जिला जज हरेंद्र सिंह के निर्देश पर सचिव और एडीजे मोहनलाल सोनी ने विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया। यह कैंप
टहला क्षेत्र के पास ऋषि धाम में लगाया गया। साथ ही विधिक सेवा दिवस भी मनाया गया। सचिव ने प्राधिकरण की स्थापना के उद्देश्यों के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बाल विवाह न सिर्फ सामाजिक अभिशाप है बल्कि कानूनन अपराध भी है। वहीं रिटायर्ड बैंक मुख्य प्रबंधक जीपी मीणा, डॉक्टर आरजी मीणा, सरपंच धन्नाराम मीणा, राजीविका प्रबंधक रमेश चंद मीणा, राष्ट्रीय खिलाड़ी अशोक कुमार, पैनल अधिवक्ता पुनीत शर्मा, पीएलबी शिवेंद्र एवं शिवकांत सहित सहायक गोपाल मौजूद रहे। मालवीय नगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर में शारीरिक शिक्षक गुरु सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान 21 शारीरिक शिक्षक और 4 चयन समिति सदस्यों को सम्मानित किया गया। युवा खेल विकास समिति और क्रीड़ा भारती की ओर से रविवार शाम यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि आरएसएस के जिला संचालक अशोक मित्तल और मुख्य वक्ता क्रीड़ा भारती जयपुर प्रांत के कार्यकारी सदस्य राजेंद्र सिंह रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में एशियाड कबड्डी खिलाड़ी साधना टोंगड़ा, डॉक्टर सचिन अग्रवाल, वेटरन एथलीट बिशन कालरा सहित शैलेंद्र शर्मा मौजूद रहे। उधर सचिव रजनीश जैमन ने आयोजन की जानकारी दी, जबकि मंच संचालन रेखा महलावत ने किया। मिस्टर एंड मिस अलवर और मिसेज अलवर 2024 के ऑडिशन रविवार की शाम आयोजित हुए। यह इवेंट नंगली सर्किल जयंती मॉल स्थित टॉप नॉच रूफटॉप पर आयोजित हुआ। इस शो में 3 श्रेणियों में ऑडिशन दिया गया, जबकि जज के रूप में चंचल जैन, शिखा तिवारी, पूर्वी प्रधान, पूनम शर्मा और निष्ठा नारंग की मौजूदगी रही। इस शो के डायरेक्टर साहिल अर्नेजा, अमन यादव और हितेश ठाकुर हैं। जज पैनल के सभी सदस्यों का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया, जबकि मंच संचालन अमन सतीजा ने किया। इस शो का फिनाले दिसंबर में अलवर में आयोजित किया जाएगा। वहीं शो के माध्यम से अलवर शहर की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के साथ राजस्थानी थीम और इंडियन ड्रेस, इंडियन कल्चर को बढ़ावा देना है। उधर ऑडिशन शो में टीम के रूप में मुकेश दास, प्रभाकर स्वामी, राधेश्याम, हिमांशु धानका, ऋषभ मदान, पीयूष ग्रोवर, हिमांशु अग्रवाल और दर्पण ग्रोवर शामिल रहे। अमूल्य भारत फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मिश्रा प्रिंस मॉडर्न सेकेंडरी स्कूल में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष देवराज शर्मा ने सभी विद्यार्थियों को जीवन में शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा से हम सही एवं गलत का निर्णय कर सकते हैं, साथ ही जीविका उपार्जन कर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। 77वें वार्षिक निरंकारी संत समागम का भव्य आयोजन 16 से 18 नवंबर तक संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा में होगा। सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज एवं निरंकारी राजा पिता रमित के सानिध्य में हो रहे आयोजन में अलवर से भी प्रतिनिधि पहुंचेंगे। जिला संयोजक सोमनाथ निरंकारी ने बताया कि विश्व भर के श्रद्धालुओं को प्रतिवर्ष इस भक्ति उत्सव की प्रतीक्षा रहती है। यह उत्सव अनेकता में एकता प्रदर्शित करते हुए विश्व बंधुत्व की भावना को दर्शाता है। वहीं निरंकारी मिशन के सचिव जोगिंदर सुखीजा ने भी आयोजन की जानकारी दी। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। पेश है इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर जॉय मिहोस। इसमें आपको मिलता है 12 इंची व्हील, जीपीएस, नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 17 लीटर बूट स्पेस, कॉम्बिनेशन ब्रेक सिस्टम, ऑटो रिवर्स, एक बार चार्ज होने पर चले 130 किलोमीटर, 18,000 रुपए का डिस्काउंट, रिवैल्यूएटर, आरटीओ फ्री और इंश्योरेंस फ्री। कीमत 66,666 रुपए से शुरू। नॉन आरटीओ ग्लोब 66,666 रुपए। नानो इको 79,000 रुपए। नानो प्लस 88,000 रुपए। वोल्फ इको 84,000 रुपए। वोल्फ प्लस 92,000 रुपए। मिहोस 1,17,000 रुपए। हमारा पता नोट कीजिए, गोल्डन टावर, तिजारा फाटक, नियर रामहेर जी की कोठी, अलवर। मोबाइल नंबर 9257566001, 8209915339। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की
पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। श्री श्याम गारमेंट्स, जीन्स रेट 299, 349, 400, 449, 500, 549 और 600 रुपए। शर्ट रेट 99, 149, 199, 249, 299, 349 और 399 रुपए। लोअर रेट 200, 450 और 500 रुपए। टी शर्ट रेट 99, 400 और 450 रुपए। हमारा पता बस स्टैंड एंट्री गेट के बगल में, अलवर। मोबाइल नंबर 73339928 दिवाली ऑफर 1500 की खरीद पर ईयरफोन फ्री, 3000 की खरीद पर हेडफोन फ्री, 5000 की खरीद पर अल्ट्रा वॉच फ्री। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA,
इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, ओपीडी सर्विस, ओटी वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। चक 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 ले तू चेपियोर मसाले, खाने में जान डाले, स्वाद है निराले। चेपियोर मसाले जब छौंकने लगे खुशबू, उड़े महफिल भी सजे और रंग चढ़े। जेप्योर क्वालिटी में श्योर, हेल्थ से भरपूर। यूं तो हर दिन है एक रानी वो, चाहे दिवाली हो या कोई और रात। रोज नहीं होती इनसे मुलाकात, जिम्मेदारियां रोज के गहने हैं शायद। लाइफ में थोड़ी बिजी भी है शायद। कुछ दिन होते हैं दिवाली जैसे खास, तब होती है इनसे मुलाकात। नई रानी है, नवरानी है। तनिष्क प्रेजेंट्स नवरानी। वंडर मेगा सिटी, आपके सपनों का आशियाना अब हकीकत में, जहां अब हर दिन होंगी खुशियां। और आपकी खुशियों की शुरुआत होती है वंडर मेगा सिटी में, आपके घर के परिसर में, जहां प्रभु श्री राम का वास है और एक भव्य जैन मंदिर भी, जो आपकी सकारात्मकता और सफलता की पहली सीढ़ी है। आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ आपके सपनों का घर वास्तु के अनुसार बनाया गया है, जो कि न केवल आकर्षक है बल्कि प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन भी किया गया है, जहां आपको ISI ब्रांडेड फिटिंग्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, हाई क्वालिटी लिफ्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मतलब जैसा आपको चाहिए बिल्कुल वैसा ही आपके सपनों का आशियाना, आपका अपना घर, जिसमें कॉमन फैसिलिटीज, 24 घंटे पानी की सुविधा, पार्किंग सुविधा, सोसाइटी, ऑफिस, शॉपिंग सेंटर, लोकल केबल, कॉमन एरिया, पावर बैकअप, कार वॉशिंग जैसी अनेकों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। क्योंकि यहाँ है सबके लिए सब कुछ, किड्स इंडोर गेम्स, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस और भी बहुत कुछ, जैसे कवर्ड जिम, क्लाउड किचन, रिसेप्शन एरिया भी। पहली बार ऐसी सुविधाएं जो आपके वंडर मेगा सिटी में रहने के अनुभव को और भी शानदार बनाती हैं, जिसके अंतर्गत सीनियर सिटीजन क्लब, गेस्ट हाउस, ई लाइब्रेरी, योगा एंड मेडिटेशनल हॉल, ई रिक्शा की सुविधा और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। ऐसे विश्व स्तरीय सुविधाएं जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। वंडर मेगा सिटी में आपके आशियाने के चारों ओर हरियाली ही हरियाली, जिसका आपके बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को भरपूर लाभ मिलेगा। जहां ग्रीन पार्क, जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, ओपन किड्स प्ले एरिया, क्रिकेट नेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट और बैंकेट हॉल एंड पार्टी लॉन भी अवेलेबल है। और साथ ही यहाँ आपके परिवार की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 4 टियर सिक्योरिटी सिस्टम, जिसमें इंटरकम सिक्योरिटी, गेटेड सिक्योरिटी, 24 आवर्स CCTV कैमरा एंड 24 आवर्स गार्ड्स व्यवस्थाएं शामिल है। अब अलवर शहर में होगा आपका अपना घर, उस लोकेशन पर जहां से आपकी प्राइम लोकेशन 6 किलोमीटर के अंडर में आती हैं, जिसमें मॉल्स, प्रपोज्ड बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल एरिया जैसी सभी सुविधाओं का लाभ आप उठा सकते हैं आपके अपने अलवर शहर के वंडर मेगा सिटी में, अपने सपनों का घर सहेज कर। हमारा एड्रेस है 200 फीट रोड, नियर वंडर रेजिडेंसी, अलवर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 9928054031। जयंती बंटा जीरा।
चटकेदार नींबू और झन्नाटेदार जीरा मसाला। जयंती बंटा जीरा, लेमन और जीरे का लल्लन टॉप ड्रिंक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्कूल वाहन के चालक की लापरवाही से बालिका की मौत का मामला सामने आया है। यह बालिका गोलाकाबाज कस्बे स्थित आईपीएस स्कूल की छात्रा थी। छुट्टी होने पर वह घर जा रही थी। इसी दौरान ग्राम धीरोड़ा में उस पर एक वाहन चढ़ गया। इससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है। नीमराना पुलिस ने 3 साल से फरार 1000 रुपए के इनामी वारंटी को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज थे। पकड़ा गया वारंटी धर्मेंद्र विजय मंदिर क्षेत्र का निवासी है। थाना प्रभारी महेंद्र सिंह यादव ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशों पर वांछित आरोपी एवं स्थायी वारंटियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। मालाखेड़ा बीजवाड़ नरुका आबादी क्षेत्र से होकर स्टेट हाईवे 44 के निर्माण के बजाय अब खेतों से होकर बाईपास सड़क निकाली जा रही है। ऐसे में सैकड़ों दुकान और मकान टूटने से बच गए। इसके चलते ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। 25 किलोमीटर से अधिक लंबाई के इस कार्य का शुभारंभ तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था। इस पर करीब 140 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बीजवाड़ नरुका में बाईपास निकालने को लेकर करीब 2 किलोमीटर क्षेत्र में 716 काश्तकारों की 5.16 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण हुआ है और इसके लिए कुल 4,60,28,000 रुपए का अवार्ड जारी किया गया है। मालाखेड़ा उपखंड अधिकारी के कार्यालय से संबंधित किसानों को मुआवजा राशि का वितरण किया जा रहा है। वहीं अजय कुमार शर्मा, प्रेम सिंह, देवी सिंह, कमलेश शर्मा, अशोक कुमार, राहुल सिंह, पूर्व सरपंच रतिराम बैरवा और शोभाराम बैरवा आदि ने इस पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि बाईपास निकालने का कदम उपयोगी है। उधर एसडीएम नवजोत कंवरिया और तहसीलदार मेघा मीणा ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। स्टेट हाईवे 44 के बीजवाड़ नरुका में आबादी क्षेत्र की सड़क से बसे हुए दुकान और आवासीय भवन को बचाने के लिए बीटी खंड सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर की ओर से बाईपास बीजवाड़ में निकाला जा रहा है, जिसको लेकर करीब 716 किसानों को 4,60,00,000 रुपये के मुआवजे का वितरण किया जा रहा है। गांव से होकर अगर यह रोड निकलता तो सैकड़ों मकान दुकान धराशायी होते, लोग बेरोजगार हो जाते, लेकिन उनका रोजगार भी बचा रहेगा और आवासीय भवन भी बने रहेंगे। इसके लिए बाईपास निकाला गया है। मैं अवधेश सिंह। गौरतलब है कि स्टेट हाईवे 44 बीजवाड़ नरुका से होकर अलवर करौली मेगा हाईवे पर जाकर मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कार्तिक शुक्ल पक्ष में मंगलवार को प्रबोधिनी यानी देवउठनी 11 मनाई जाएगी। इस दिन तुलसी माता और शालिग्राम जी की पूजा अर्चना कर विवाह की रस्म भी होगी। ये जानकारी देते हुए पंडित अशोक मिश्रा ने बताया कि मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु क्षीर सागर से अपने लोक में वापस आएंगे। इसी के साथ ही शादी विवाह की शहनाई भी बज उठेगी। उन्होंने जानकारी दी कि देव प्रबोधिनी एकादशी पर पूजन और व्रत करने से पितरों की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। उधर मालाखेड़ा क्षेत्र के गांवों में देवउठनी एकादशी को लेकर चहल पहल बनी हुई है। वहीं शादियों से जुड़ी रस्में अदा हो रही हैं। इसके अलावा डीजे की धुन पर प्रथम पूज्य गणेश जी के भजन गूंजते रहे। साथ ही पूजन के लिए विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तनों की बिक्री हुई। भारत सरकार के निर्देशानुसार उमरैन ब्लॉक में भी शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में आईडी बनाई जा रही है। विद्यार्थियों की एक ही आईडी देश भर में रहेगी, जिससे उन्हें कोई परेशानी ना हो। विद्यार्थी के आधार कार्ड और पिता के आधार कार्ड आदि के आधार पर इसे बनाया जा रहा है। अकबरपुर विद्यालय की अध्यापिका रेखा यादव ने बताया कि सरकारी एवं निजी विद्यालयों में अपार शीर्षक से बच्चों की आईडी बनाई जा रही है। वहीं शिक्षा अधिकारी के अनुसार कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों की आईडी जनरेट की गई है। सभी में बच्चों की अपार आईडी बन रही है और ये शिक्षा मंत्रालय का प्रोसेस है और यूडाइस से इसको जोड़कर और बच्चे का यानी कि पहली क्लास से जो बच्चा पढ़ रहा है और वो एमए तक जब तक पढ़ता है उसकी एक ही आधार आईडी रहेगी। इसको अपार आईडी को जनरेट किया जा रहा है और ये काम बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है और सब इसकी पूरे जिले लेवल पे अच्छा काम हो रहा है। भारत सरकार द्वारा ये कार्यक्रम संचालित किया गया है। इसमें कक्षा 1 से लेके और 12वीं तक जो विद्यार्थी अध्ययनरत हैं उन सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यार्थियों की अपार आईडी जनरेट हो रही है। इसके द्वारा वन नेशन वन स्टूडेंट का वो रखा गया है कि स्टूडेंट जो है पूरे राष्ट्र में एक सिंगल स्टूडेंट के रूप में रहे। ये आईडी पोर्टल पर जनरेट होने से उसकी आइडेंटिटी पोर्टल पर प्रदर्शित हो जाएगी पूरे राष्ट्र में।
उमरैन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पंचायत समिति सभागार में आंगनबाड़ी साथिनों की मासिक बैठक आयोजित हुई। इस दौरान मासिक कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में मालाखेड़ा ब्लॉक एवं उमरैन की साथिनों ने भाग लिया। इसके अलावा सुपरवाइजर ने उनके कार्यों को लेकर निर्देश प्रदान किए। सभी साथी बहनें यहाँ इकट्ठा हुई हैं। खेलाबाई जी के निर्देशन में हमारी ये जो मासिक बैठक होती है उसका आयोजन किया जा रहा है। इस मासिक बैठक के अंतर्गत हमें हमारी सुपरवाइजर कार्य से संबंधित दिशा निर्देश देती हैं और हमारी जो मासिक प्रगति रिपोर्ट है, उपस्थिति है, उनको इकट्ठा करती हैं। उमरैन पंचायत समिति परिसर में उत्पाती बंदरों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इनके आतंक से यहां आने जाने वाले लोग परेशान हैं। बंदर विभागों के कार्यालय में भी घुस जाते हैं, साथ ही इन्हें पकड़ना मुश्किल हो गया है। ये बंदर पंचायत समिति के मुख्य गेट पर बैठे रहते हैं और गाड़ियों के शीशे एवं सीट क्षतिग्रस्त कर देते हैं। मांडर नगर पालिका के वॉलीबॉल स्टेडियम में जिला स्तरीय जूनियर एवं सब जूनियर प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन मैच में जूनियर छात्र वर्ग में कोटपुतली एवं छात्रा वर्ग में मांडर की टीम विजेता रही। वहीं कोटपुतली बहरोड जिला वॉलीबॉल संघ सचिव चैतन्य चौधरी ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। पहले दिन कई रोमांचक मुकाबले हुए। उधर उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि जिला पार्षद जयप्रकाश झाबर, राजेश सहदावत, ओलंपिक कोच बलवीर चेची, एडवोकेट हंसराज यादव, सोनू चौहान, सरपंच रविंद्र हाथी और कुलदीप यादव आदि मौजूद रहे। रुक करते हैं खैरथल का। खैरथल स्थित अग्रसेन चौक क्षेत्र में लायंस क्लब शक्ति के संयोजन में मेगा ट्रेड फेयर मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान मौत का कुआं आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मेले में मिक्की माउस, झूले, ट्रेन और अनेक स्टॉल्स मौजूद हैं। साथ ही बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे। जयपुर के राजा पार्क स्थित भाटिया भवन में दीपावली मिलन समारोह में भिवाड़ी से भी प्रतिनिधि पहुंचे। इस कार्यक्रम में 80% अंक से अधिक लाने वाले बच्चों को ट्रॉफी और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। वहीं अध्यक्ष अजय भाटिया ने सामाजिक कार्यों की जानकारी दी। उधर सी के भाटिया के अनुसार 12 जनवरी को युवक युवती परिचय सम्मेलन किया जाएगा। वहीं इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। राजस्थान पेंशनर समाज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश पाड़ा का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। बड़ौदा में पेंशनर समाज अध्यक्ष डॉक्टर योगी ने उनका अभिनंदन किया। इस दौरान अतिथि के रूप में ओम प्रकाश सोनी, मदन लाल शर्मा, बालकिशन शर्मा और डॉक्टर दीपक शर्मा सहित बड़ौदा में पेंशनर समाज के सदस्य उपस्थित रहे। अलवर की फ्रेंड्स कॉलोनी अलकापुरी स्थित श्री रामेश्वर मंदिर में शिव महापुराण कथा जारी है। यहाँ सोमवार को स्वामी कमलदास बापू ने नारद मुहु की कथा सुनाई। साथ ही कहा कि कलयुग में शिव महापुराण सुने बिना किसी भी जीव का उद्धार नहीं होता है। उधर इस दौरान पार्षद कुलदीप माथुर, पंडित सुभाष शर्मा, राजकुमार, सरोज शर्मा, उषा सैनी, संजू सैनी, ओमलता और कल्पना मिश्रा आदि की उपस्थिति रही। पीडब्ल्यूडी के अधीन होने के बाद भी अलवर के कंपनी बाग की समस्याएं दूर नहीं हुई। यहाँ स्टाफ का अभाव भी बना हुआ है। जगह जगह बिजली के खंभे टूटे पड़े हैं और स्क्रैप के ढेर नजर आते हैं। इसी वजह से जहरीले जीव भी घूमते रहते हैं। साथ ही मंदिर के पास टैंक वाली बिल्डिंग गिराऊ हालत में है। यहाँ भ्रमण करने वालों ने इन समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। राजगढ़ स्थित कल्पना चावला गर्ल्स पीजी कॉलेज में आगामी 5 वर्ष के लिए MOU संपन्न हुआ है। इस पर हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट राजगढ़ केंद्र के समन्वयक हीरालाल एवं कॉलेज निदेशक DS नरूका ने हस्ताक्षर किए। MOU के तहत युवाओं के व्यक्तित्व विकास के लिए रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस मौके पर हार्टफुलनेस ट्रेनर रामकरण सैनी और रामगोपाल शर्मा सहित शिव कुमार शर्मा, रितिका वर्मा, गरिमा शर्मा और अभिषेक सैनी आदि मौजूद रहे। भिवाड़ी स्थित जिला परिवहन कार्यालय में हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। लायंस क्लब, भिवाड़ी ट्रस्ट एवं जीवन ज्योति सड़क सुरक्षा समिति द्वारा आयोजित शिविर में अनेक रोगों की जांच मेदांता हॉस्पिटल की टीम द्वारा की गई। वहीं दवाओं का निःशुल्क वितरण भी हुआ। महानिदेशक पुष्पेंद्र भारद्वाज ने बताया कि शिविर में 100 से अधिक लोगों ने लाभ प्राप्त किया। इस अवसर पर लायंस क्लब अध्यक्ष सुशील बंसल, चेयरमैन KR मनोज, डॉक्टर TK काचरू, MD शर्मा और सावित्री गौतम आदि उपस्थित रहे। जी, मैं पुष्पेंद्र भारद्वाज हूँ, मोटर वाहन निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय भिवाड़ी में। आज हमारे यहाँ निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न जांचें मेदांता हॉस्पिटल की टीम और लोकल जो हमारे यहाँ डॉक्टर्स की टीम है उनके स्तर पे की गई, जिसमें BP, शुगर,
बोन डेंसिटी की जांच है और अन्य जांचें भी ECG वगैरह सब निःशुल्क कराई गई, आंखों की जांच ये सब निःशुल्क कराई गई और जिसमें कम से कम 100 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी गेट का रंग भगवा करने के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। NSUI ने सरकारी आदेशों पर जताया विरोध। कॉलेज में झाड़ू पोछा और रंग पेंट करवाने सहित गड़बड़ाए टाइम टेबल से भड़के विद्यार्थी। राजकीय ITI पर जड़ा ताला। सरिस्का से भटके बाघ को हरियाणा में ट्रैंक्विलाइज कर बूंदी के जंगल में छोड़ा। महीनों पहले अलवर बफर जोन से किया था पलायन। और महिला से रेप और वीडियो बनाने के आरोपी को दबोचा। NAB पुलिस ने की गिरफ्तारी। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।